वंदे पुरुषोत्तमम। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर जी की वाणी। आलोचना प्रसंग प्रथम खंड से एकांश। 30 फाल्गुन 1347 शुक्रवार 14 मार्च 1941। प्रातःकाल श्री श्री ठाकुर हाथ मुंह धोकर निर्वृत्त निवास में बैठे हैं। सामने प्रशस्त क्षितिज है। उस अनंत क्षितिज के पार उनकी दृष्टि निबद्ध है। चेहरे पर निर्मल प्रशांति विराज रही है। हाव भाव भंगिमा में सहज वैराग्य है और है स्वच्छंद निर्लिप्तता। ऐसा प्रतीत होता है मानो महायोगेश्वर योग में बैठे हो। अकेले निराले हैं। सत्येंदा और प्रफुल्ल एक कोने में चुपचाप आकर बैठ गए हैं। थोड़ी देर तक वातावरण शांत रहा। निस्तब्धता छाई रही। तत्पश्चात श्री श्री ठाकुर ने तंबाकू मांगकर पिया। पीते हुए बातें करने लगे। सत्येंदा ने इष्टभृति के विषय में चर्चा चलाई। श्री श्री ठाकुर ने आवेगपूर्ण भाव से कहा, इष्टभृति करने में ही जाजन इत्यादि सभी आ जाते हैं। परिश्रम करके प्रेम से जिनका भरण पोषण करते हैं, सोचने तथा बोलने में उनकी बात आ ही जाती है। वे अपना बन जाते हैं। हृदय में घर बना लेते हैं। इष्टभृति सिर्फ ब्राह्मण पंडितों की दी हुई व्यवस्था नहीं है, बल्कि मुसलमान, ईसाई इत्यादि सभी में है। जेम्स ने भी ऐसी बातें कही है, किंतु हम लोगों में तपस्या का भाव अधिक है। भवती भिक्षा देहि कहकर अपनयन संस्कार से आरंभ कर आमरण प्रतिदिन लगातार चलता रहता है। एक को केंद्र कर जो कुछ किया जाए सभी संहत होता है। आरंभ में एक रहने पर जितना भी शून्य रखो उतनी ही संख्या बढ़ती जाएगी। 9 बज गए हैं। श्री श्री ठाकुर मातृ मंदिर के बरामदे पर बैठे हैं। बाहर में दोखल परमाणिक को देखकर बोले, क्या है परमाणिक? दोखल वहीं खड़े रहकर बातें करने लगा। श्री श्री ठाकुर हंसते हुए, तुम ऐसा क्यों करते हो? निकट में आओ। बैठे बिना बात करने में क्या आराम मिलता है? दोखल हंसते हुए निकट में आकर बैठा। श्री श्री ठाकुर उसके साथ पुराने दिनों की बातें करने लगे। श्री श्री ठाकुर मातृ मंदिर के पीछे बैठे हैं। केष्टोदा आकर खड़े हुए। अनेक व्यक्ति वहां उपस्थित थे। दरिद्र व्याधिग्रस्त व्यक्तियों को कैसे सुधारा जाए इस विषय में चर्चा चली। श्री श्री ठाकुर बोले, उन लोगों के लिए दूसरे ढंग का स्कूल खोलना चाहिए जिसका नाम दरिद्र व्याधि संशोधनी शिक्षागार हो। वह उन लोगों के व्यवहारिक कार्य द्वारा शिक्षित करना चाहिए। जैसे कहीं 200 बीघे जमीन है, वहाँ कृषि शिक्षा की व्यवस्था हो। छोटे मोटे कारखाने खुले, शिल्प संस्था हो, लेबोरेटरी हो। हाँ, वे सभी वास्तविक रूप से कार्य करें। ऐसे स्कूल में खूब अनुभवी शिक्षकों की आवश्यकता है। वे होंगे इष्टप्राण, चरित्रवान, कर्ममुखर, आशा भरोसा, उद्दीपनामय। वे स्वयं कार्य करेंगे और साथ ही साथ छात्रों को भी उद्दीपनी बढ़ावा देकर कार्य में अनुरक्त करेंगे। झूठी कल्पना को बढ़ावा नहीं मिलेगा। कामकाज करेंगे, उसके साथ थोड़ा बहुत आक्षरिक ज्ञान की व्यवस्था रहेगी। विभिन्न तरह के संवाद भी उन्हें संचार करना होगा। उसके अनुसार पुस्तकालय रहेगी। शिक्षक और छात्र एक साथ ही छात्रावास में रहेंगे। सर्वप्रथम बाहरी दूसरे दरिद्र व्याधिग्रस्त व्यक्तियों की आबोहवा में उन्हें दूर रखना होगा। उन्हें ऐसे परिमंडल में रखना होगा कि उनके अंदर आत्मविश्वास पैदा हो। समर्थवान होने का आनंद उनमें पैदा करना होगा, चाहे वे जिस कार्य को करें। यह ध्यान रखना होगा कि वे मानो स्वावलंबी हो, सुंदर एवं
त्रुटि रहित ढंग से करे। सभी अपनी डायरी में अपने कार्यों का पूरा हिसाब रखेंगे। आपस में एक जीवनीय प्रतियोगिता रहेगी। प्रत्येक को यथायोग्य प्रशंसा देना पड़ेगा। समय और क्षिप्र गति का सहज शास्त्रीय व्यवहार में उन्हें अभ्यस्त करना होगा। हर व्यक्ति की अर्जन अपने वैशिष्ट्य अनुसार और श्रम और उत्पादन के अनुसार होगी। उन लोगों में एक ऐसी झोंक पैदा करनी होगी जिससे वे अपने अर्जन के बल पर इष्ट भरण, आचार्य भरण एवं आत्म पोषण कर सके तथा परिवार पारिपार्श्विक को भी कुछ दे सके। इसे अवश्य करणीय बनाना होगा। उन लोगों को करने, समर्थवान बनने और देने के आनंद में मतवाला बना देना होगा। नित्य इष्ट को खिलाना होगा ही। यह थी आर्य प्रथा जो हीन मान्यता और दरिद्र व्याधि की जड़ को खत्म कर मनुष्य को अनुरुक्त कर्मठ, उत्साहोद्दीप, योग्य बना देती थी। इसलिए ऐसा कहा जाता है, गुरु को केवल देना चाहिए, गुरु से अर्थादि नहीं लेना चाहिए। यहाँ तक कि अपने अभाव अभियोग की बातें भी इस प्रकार नहीं कहनी चाहिए जिससे उन्हें सहायता करने का आग्रह हो सके। यदि निरुपाय हो, कहना ही पड़े तो ऐसी परिस्थिति में कहना चाहिए जब वस्तुतः तुम बिल्कुल अपारग हो, किंतु उनकी हर इच्छा को सत प्रचेष्टा में परिपूर्ण करने की चेष्टा करोगे, जिससे मानव चरित्र के किसी क्षेत्र में दरिद्र व्याधि, हीन मान्यता, मानसिक एवं शारीरिक आलस प्रवेश नहीं कर सके। उसके लिए यह एक कठोर रक्षा कवच है। गुरु से सुयोग सुविधा सहायता लेने की बुद्धि जितनी बढ़ती है, उतना ही उनकी परिपूरित करने का धंधा ढीला पड़ जाता है। पर उनको परिपूरित करने का सक्रिय संवेग ही मनुष्य की उन्नति एवं सफलता का परिचालक है। रात्रि में श्री ठाकुर बांध के किनारे ताशु में बैठे हैं। चारों ओर रात की निस्तब्धता छाई है। आश्रम भी शांत है। दिन भर काम करने के बाद अनेकों ही अपने अपने ध्यान मंदिर में ध्यानरत है। अतिथिशाला इत्यादि कुछ जगहों में दो चार व्यक्ति आपस में बातचीत कर रहे हैं। बीच बीच में ग्राम के दूर जंगलों से सियारों का शोर सभी को सचेत कर देता है। कुछ लोग श्री ठाकुर के समीप बैठे थे। उस समय पौना के मुख्तार श्रीयुक्त क्षितिश विश्वास आ पहुंचे। धीरे धीरे बैठकी जमने लगी। जनसेवा के विषय में चर्चा चली। श्री ठाकुर ने कहा, व्यक्ति की क्या समस्या है, उसे ठीक तरह से अनुसंधान न कर यदि हम अपने भावों को अपने ढंग से दूसरों पर आरोपित कर उसका समाधान करना चाहे तो उसमें किसी का वास्तविक उपकार नहीं कर सकते हैं। कुलियों के परिश्रम को देखकर मुझे बहुधा कष्ट होता था। सोचता था उन्हें कितनी दिक्कतें हैं। इसलिए मैंने कुछ दिनों तक उन लोगों के साथ मिलकर कुलीगिरी का कार्य करके देखा। मैंने यह देखा कि वे बाबू लोगों से कहीं अधिक आय करते हैं। इसके अलावा वे सुखी भी हैं। शिष्ट उन्नत ढंग के जीवन यापन की आकांक्षा की बला भी उनमें नहीं है। खा पीकर आनंद करते हुए स्थूल रूप से जीवन बिताने में ही वे खुश रहते हैं। हम जैसे उन लोगों का समस्या सोचते हैं, वस्तुतः उनका वह समस्या नहीं है। फिर भी अपनी कल्पित धारणा लेकर उनके लिए कितना हो हंगामा करते हैं, आंदोलन करते हैं। हम कितनी तरह का आंदोलन करते हैं, किंतु मूल आंदोलन नहीं करते। मेरी यह धारणा है कि वर्णाश्रम को यदि अच्छी तरह जागृत किया जाए तो बहुत सी खामियां दूर हो सकती है। वर्णाश्रम में बेकारी समस्या नाम की कोई चीज नहीं थी। उसमें वृत्तिहरण महापाप था। हर व्यक्ति अपने अपने वर्णोचित कर्म करते थे। हर व्यक्ति
हर के सहयोगी और परिपूरक होते थे। यदि पेट भरने के लिए विप्र क्षत्रिय वैश्य अपने वर्ग के अनुचित कार्य करते थे तो वे पतित समझे जाते थे। पैसा बिना लिए कार्य करते थे तो उसमें दोष नहीं समझा जाता था। दूसरों को सहायता करने के लिए यदि पैसे लिए जाए तो उसमें उतना दोष नहीं है, किंतु पेट के लिए जब मनुष्य भला बुरा नहीं सोचता है, समाज की श्रृंखला नहीं मानता है, तो उसके पास कुछ भी बचा नहीं रह जाता है। परम प्रेममय श्री ठाकुर।